साथियों नमस्कार। आप सबको हम सब की तरफ से मोंगा मेडिकल सेंटर परिवार की तरफ से दुर्गाष्टमी, नवरात्रे और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अगर हम बात करें नवरात्रि के फास्ट की, नवरात्रि के अंदर हम सब लोग जो हैं अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, फास्ट करते हैं। ये जो बदलाव के समय पर हम लोग फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, इसके क्या क्या मेडिकल फायदे हैं। सबसे पहले तो अगर हम मान के चलें कि जो ये उपवास है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आपने जो पिछले 4-5 महीने में उल्टा सीधा खाया होता है, संयम नहीं बरता होता, तो जब ये आपका 8-9 दिन का उपवास का कार्यक्रम होता है तो वो जो क्रूशियल टाइम है आपका मौसम के हिसाब से, जब इम्यूनिटी कम है व्यक्ति की, तो उस समय पर आपको प्रोटेक्शन देने के लिए बना हुआ। और जब हम फास्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत तरह के हार्मोन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं जो आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, आपके पेट के लिए, आपके हाजमे के लिए, आपकी जो गट के अंदर फ्लोरा है, बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया जिनको माना जाता है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और जो आजकल हम जो भोजन करते हैं व्रत के दिनों में, वो उसको माना गया कि वो ग्लूटेन फ्री है। अगर आप ग्लूटेन को समझते हैं तो ग्लूटेन एक ऐसी पदार्थ होता है जो कई अनाजों में पाया जाता है, और वो आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है या पेट की जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये जो 8-9 दिन का उपवास है और इसके अंदर जो भोजन हम करते हैं वो आपको जो बॉडी की जो पेट की लाइनिंग है, आंतों की जो लाइनिंग है, उसको इम्प्रूव करने के अंदर बहुत सहायक होता है। अब उसके बाद करें वेट लॉस की बात करें, आप सबको मालूम है कि इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 7-7, 8-8 दिन का जो 2 बार साल में हम करते हैं, उससे आपके वेट लॉस को भी एक बेनिफिट मिलता है। कैसे कि आपके शरीर के अंदर लिवर के चारों तरफ, पेट के अंदर, स्प्लीन के चारों तरफ, अन्य स्थानों पर भी फैट इकट्ठा रहता है। तो जब आप फास्टिंग करते हो तो वो फैट जो है मोबिलाइज होता है और आपके शरीर के अंदर आपको फायदा पहुंचाता है। फिर उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम वालों को, हार्ट की जो इश्यूज हैं, जैसे हम मान के चले कोलेस्ट्रॉल कम करने की बात हम करें या कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात करें, वहां पर भी प्राय पाया गया कि फास्टिंग जो इंटरमिटेंट है खासकर, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स पाए गए। फिर आप पेट की ब्लोटिंग की बात करें, पेट खाना खाने के ऊपर फूल जाता है, लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब हम ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं तो पेट की ब्लोटिंग, हैवीनेस, भारीपन, पेट का फूलना, ये सारी के सारे जो हैं ये कम हो जाते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपके जो फास्टिंग फूड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आप गार्लिक, यानी कि ये जो जितने तामसी भोजन है इनको हम अवॉइड करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलती है। और उससे भी बड़ी बात, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा, तो आदमी के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ इमोशंस को, सेल्फ डिसिप्लिन को यह दर्शाता है। जो 8 दिन तक, 9 दिन तक सेल्फ डिसिप्लिन पे अपने एक रूटीन के हिसाब से आप अपने आप को कि भाई मैंने ये नहीं करना, मैंने ये करना है, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये जो आपकी इमोशनल वेलबींग है, आपका जो डिसिप्लिन है बॉडी का, उसको इम्प्रूव करता है। और जब ये डिसिप्लिन इम्प्रूव करता है तो आपका गुस्सापन, आपका उल्टा सीधा बातें करना, क्योंकि जब हम फास्ट की बात करते हैं
फास्ट केवल भोजन का फास्ट नहीं है, ये व्रत आपकी भावनाओं का, आपकी उत्तेजना का, आपकी जो दिमाग की इमोशंस हैं उनका भी फास्ट होना चाहिए। तो लोग कहते हैं ना कि त्याग कर रहे हैं, अगर आप त्याग कर रहे हैं, भोजन के कुछ चीज़ों का त्याग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारे को अपनी सोच को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम हमारी जो ब्लड प्रेशर है, इरिटेबिलिटी है, दिमाग के अंदर हमारी उल्टी सीधी सोच आती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि काफ़ी महत्वपूर्ण इश्यूज इन व्रत की वजह से हमारे शरीर के अंदर, और जब हमारे एक इंडिविजुअल के शरीर में आते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप मान के चलिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो मिलता है इन व्रतों के माध्यम से। तो ये तो कुछ बातें हुई जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होनी चाहिए, लेकिन प्रिकॉशंस भी हैं। कुछ ये नहीं है कि हर आदमी फास्ट करने लग पड़े। सबसे पहले तो ये कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको ध्यान रखना होगा, अपने डॉक्टर से बात करके ही व्रत रखें। ब्लड प्रेशर की दवाई खाते रहें, अगर आप हार्ट की दवाई खा रहे हैं वो भी खाते रहें, और घी तेल चिकनाई पे आपको कंट्रोल करना होगा। उसके बाद जिन लोगों को शुगर है उनके लिए तो मेरी राय यह रहेगी एज ए डॉक्टर कि शुगर के मरीज जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है या इवन कंट्रोल्ड भी है, वो कृपया किसी प्रकार का लंबा फास्टिंग ना करें, क्योंकि फास्टिंग के समय पर अगर आप इंसुलिन पे हैं या दवाइयों पे हैं, अगर आपने इंसुलिन और दवाई लेते रहे, आपका भोजन जो है रूटीन से हटके हो गया, तो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि आप हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि आपकी शरीर के अंदर शुगर का लेवल कम हो सकता है। शुगर का लेवल कम होने से आपको घबराहट, डिजीनेस, बेहोशी, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो इसलिए डायबिटिक्स के लिए उपवास ना रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और एक्सट्रीम फास्टिंग, कोई लोग कहते हैं मैं सुबह से शाम तक केवल पानी पे रहता हूँ या केवल ये करता हूँ, एक्सट्रीम फास्टिंग को थोड़ा सा परहेज करें, और अपने जहाँ पर भी 60-70 साल के लोग बड़े हैं उम्र के लोग, उन सबको एक अपने डॉक्टर से बात करके ही उपवास रखना चाहिए, ताकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका गलत असर ना पड़े। तो साथियों, आज हमने नवरात्रि की बात की। नवरात्रि के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम सबको पता भी होने चाहिए। एक धार्मिक दृष्टि अलग है, लेकिन उसके साथ साथ एक बोनस जो आपको स्वास्थ्य का मिल रहा है, इसके भी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना YouTube पे इसको लाइक करें, अपने लोगों को भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।